सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार पहुँचाया जाए। तारीफ के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज विश्वास है कि परमेश्वर में तेरे दर से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। आज मैं कह रहा हूँ जितने लोग ये बात अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, याद रखना आपकी लाइफ में मिराकल होने स्टार्ट हो रहे हैं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। पवित्र आत्मा जितने लोग यहाँ पर आए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय, पवित्र आत्मा एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज की रात आज की रात आज की रात आज की रात करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कल की सुबह जब ये उठे, पवित्र आत्मा मिराकल को देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं वो एक बड़े और बैठ जाए। सारे बोले हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सब बैठ जाए। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से कब बातचीत करता है? जब वो दुखी होते हैं, जब वो रो रहे होते हैं, जब वो खुश हो रहे होते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करता है। आपने देखा जब कोई रो रहा होता है आपकी बाजू में, जब आप किसी के सामने रो रहे होते हैं कि हाँ मेरा पति मैंने छड़ के चला गया, तो रोंदे रहते हैं। अगर 5 मिनट से ज्यादा आप किसी को अपना दुख बताएंगे तो क्या होगा? वो विश्वासी क्या करेगा? अंदर ही अंदर ये सोचता रहेगा ये कब चुप और मैं कब यहां से निकलूं। लेकिन आपको बता रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा बोलता रहता है कि अब तू चुप कर, तू ध्यान ला, मैं तेरी गल्लां नूं सुनना चाहता ते तेनू कुछ कहना चाहता। हालेलुया। तुसी बैठो, ध्यान लाओ और उसी वेले पवित्र आत्मा दी प्रेजेंस नूं स्माइल देनी पैंदी है। हालेलुया। तुसी पवित्र आत्मा नूं इत्थे बैठ के स्माइल दो कि तुसी कित्थे आए हो? तुसी यीशु मसीह दे घर आए हो। हालेलुया। तुसी डॉक्टर की दुकान ते नहीं आए। तुसी यकीन करो, जेड़ा बंदा है सोच रहे है कि मैं डॉक्टर की दुकान ते आया कि मैं एक वाटर ऑयल लेके जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन पवित्र आत्मा कहता जेड़ा बंदा ऐ सोच रहे है कि मैं यीशु दे घर आया ते ओदी अनॉइंटिंग ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। अगर जे तुसी दरी ते भी हाथ रख के जाओगे ते दुआ करके जाओगे, डंडे ਨੂੰ भी छू के जाओगे, आज मैं कह रहा ਇੱਥੇ पवित्र आत्मा दी अनॉइंटिंग हैगी तां भी तुसी चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं दसाया कुछ लोग, कई लोगों को ब्लेसिंग लेने का तरीका मालूम है। हालेलुया। हालेलुया। आपने देखा वो जोर जोर से झूम रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। हालेलुया। कई लोग अपने हाथों को हिला रहे होते हैं क्योंकि पता है कि प्रेजेंस, पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब आती है तो बंदा आनंदित हो जाता है। हालेलुया। कोई बोलता हाँ भला बादशाह भला बोलते रहता है और रोता रहता है। ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन आपको एक खास बात बता रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा को आपने देख लिया आपका दुख जाता रहेगा। हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह के दर्शन कर लिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं उस समस्या में था तो उस समय मैं क्या कर रहा था, मैं जब मुझे प्रभु के बारे में बताया गया तो मैंने कहा कि मैं प्रभु तू मुझे एक बार दर्शन दे दे, बस एक बार जिंदगी में एक बार दे दे, दोबारा तुझे ये नहीं कहूंगा कि तू मुझे दर्शन दे दे। मैं जान लूंगा कि तू सच्चा है। और मैं रोता रहता, गिड़गिड़ाता रहता। आपको बता रहा हूं कि मैंने किन परिस्थितियों में परमेश्वर को पाया। जब मैं दुखी था, परेशान था, समस्याओं में था, जेल में था, जब मैं डिप्रेशन में चला गया और जब बहुत सारी समस्याएं मेरे ऊपर आई। आपको बता रहा हूं कि दुखों में हम परमेश्वर को पाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो हमें दुखी नहीं देखना चाहता, वो हमें आनंदित करना चाहता है। हालेलुया। आपका दुख गेट से बाहर था, आपका दुख घर में था, आपका दुख हॉस्पिटल में था,
होंगे, वो लोग आकर गवाही देते हैं मैं 15 साल तो एक चर्च जारी से लेकिन मैं चंगी नहीं हुई। वो 15 साल चर्च जाने ने चंगे नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं है ਆਪਾਂ किथे आए हैं। हालेलुया। ਆਪਾਂ प्रभु दे घर आए हैं। हालेलुया। ਜਦੋਂ कोई प्यासे ਨੂੰ कुआं मिलता है या दुकान मिलती है तो कहता है भाई चाहे तू पैसे ले ले पर मैंने पता है उत्थे दुकान ਨੂੰ देख के थोड़ा ਜਿਹਾ ठंडा हो जाता है। कहता कि दुकान मिल गई पानी मिल जाएगा। हालेलुया। अगर जे तुसी कोई भी प्रॉब्लम चाहे हो, कोई भी समस्या भी चाहे हो ते पवित्र आत्मा कहता है कि तुसी अगर चर्च के गेट के बाहर ਤੁਹਾਨੂੰ एड्रेस मिल गया है ताजपुर का ते डोंट वरी, तुसी मुस्कुराओ ते चुपचाप अंदर आ जाओ। पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ हील करने जा रहा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है। आपको बता रहा हूं कि हाजिरा को अपने बच्चे के साथ उस जंगल में, उस रेगिस्तान में, उस पहाड़ी में पड़ी हुई, इतनी गर्मी में अपने बच्चे के साथ पड़ी हुई रोई जा रही और गिड़गिड़ाई जा रही, और स्वर्गदूत उसको बोली जा रहा है, करा रहे तेरी प्रार्थना सुन ली परमेश्वर ने, हाजिरा तेरे रोने तेरे गिड़गिड़ाने का सुन लिया। करे नहीं मेरा बच्चा मरने वाला है, करी मैं इसको छोड़कर झाड़ी में जा रही हूं। लेकिन उस समय एक आवाज आई, स्वर्गदूत ने कहा तू परमेश्वर की प्रेजेंस को नहीं देख पा रही, देख कुआं यहाँ पर। रोती रही, कहती नहीं मुझे नहीं दिख रहा। अरे जब रोती रहेगी इतने तो आंसू बहा दिए, जब रोते रहते हैं तो आंख खोलते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है, आंसू आगे आ जाते हैं, नहीं दिखता। लेकिन वो कह रहा है, कहता ये देख कुआं, कहते मुझे नहीं दिखाई दे रहा। कहता कि जा मैं तेरी आंखों को खोलता हूं, तुझे प्रेजेंस नहीं पता आज परमेश्वर की। हालेलुया। तू अगर दुखी है, तू प्यासी है, तू भूखा है, कहता तुम खाते हो पेट नहीं भरता, पीते हो प्यास नहीं बुद्धि थैली में डालते छेद हो जाता है। रीजन, कहता रीजन क्या है? कहता रीजन ये है, कहता कि आप ये आज तक नहीं जाना कि मैं कहां आया हूं। हालेलुया। आपको ये जानना है पहले मैं कहां आया हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में तरक्की क्यों नहीं करते? आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो लोग ये सोच के आते हैं कि शायद हम टाटा बिरला की कंपनी में काम कर रहे हैं, शायद हम किसी भारत पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं, शायद हम ब्रिटानिया बिस्कुट में कंपनी में काम कर रहे हैं, हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं। लोग चर्च आते हैं और वॉलंटियर और सेवक लोग तरक्की क्यों नहीं करते? कई बार क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आ रहे हैं। हालेलुया। शायद सोचते हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में आ रहे हैं, लेकिन नहीं। बाइबल बोलती है कलीसिया किसी की नहीं है, वो परमेश्वर की है। मिनिस्ट्री किसी की नहीं है, परमेश्वर की है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं इसकी फुल फॉर्म, आपको बता रहा हूं कि आप एक छत के नीचे ईमानदारी के साथ काम नहीं कर सकते जब तक आपको मिनिस्ट्री की फुल फॉर्म भी नहीं मालूम हो, जब तक आपको पता ही नहीं है कि मेरी कंपनी की फुल फॉर्म क्या है, आपको पता ही नहीं है। आप बताओ, एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू अपने नाम से मिनिस्ट्री रखना। मैंने कहा परमेश्वर मेरे नाम से क्यों? परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, बोलता है कह रहा मैं बताऊंगा पीडीएसएम का मतलब। कहता सुन, कहता कोई विश्वास करे ना करे लेकिन तू अपने लोगों को बताना। पीडीएसएम का मतलब बोलता है कह रहा कि परमेश्वर की बुलाई हुई सेना मेरी है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर की बुलाई हुई सेना है। सेना ये पीडीएसएम मिनिस्ट्री ये पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। आप कहां आए? जब आपको मालूम होगा कि मैं इस मिनिस्ट्री में हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की बुलाई हुई सेना हूं। जब आपको मालूम होगा तब आपको यहाँ काम करने का मजा आएगा। हालेलुया। तब आपको सुसमाचार सुनाने का मजा आएगा। लोग सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते कि मैं तो एक दिन शिक्षा लेके पास्टर बन जाना, मैं क्यों सुसमाचार सुनावा? ऐ कोई मेरा चर्च थोड़ी आ। उन्होंने दो चंडा पैनी है जड़ा ये गल सोचता है। आपको बता रहा हूं कि ये फाड़ कहां से हुए? जब एलिया को ऊपर उठा लिया गया और एलीशा को नीचे छोड़ दिया गया, वहां से यरदन थे, कह रहा वहां पर से कई फाड़ हो गई कलीसिया के। आपको बताना चाहता हूं कि आज पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप अपने अंदर फाड़ ना करें यहां बैठकर। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, एक बंदा बीज कब बोएगा? जब उसका रिश्ता होगा, जब जान पहचान होगी। एक बंदा प्रार्थना कब करेगा? जब उसकी जान पहचान होगी, जब उसका रिलेशन मजबूत होगा। अगर आपको पता ही नहीं कि मेरा रिलेशन क्या है, आप इनको 5 लाख रुपए उधार दे सकते हो? खड़े हो दो फिर। कहता हाँ जी तुसी दे सकते हो 5 लाख रुपए उधारा। तुसी जानते हो ਇਹਨੂੰ कौन है? मेरा भरा। अच्छा सही कह रहे हैं, ताड़ी बजावांगे ਇਹਦੇ वास्ते। क्यों दे सकता है? जानता है कि मेरा भरा है, मैं 5 लाख रुपए उधारी दे सकता हूं इसको। जानता है कि नहीं? आप इसको दे सकते हो? खड़े हो जाओ। दे सकते हो?
क्यों जानते हो कहता मैं नहीं दे सकता मैं जानता ही नहीं हालेलुया मैं यही गल दस रहा कि जब तुसी जान पहचान नहीं बनाते पवित्र आत्मा दे नाल तुहानू पता ही नहीं मेरा रिलेशन की है यीशु मसीह नाल मैं तुहानू दस रहा कि ओ तुहाडा पाप है पाप हालेलुया अब्बा दे पुत्र मैं आज तुहाडा रिलेशन बना रहा तुहानू दस रहा तुसी जानते हो चार कहते हो प्रभु यीशु मसीह तू उनको चंगा करता मैंने तो कीता नहीं तुसी कहते ओदी दुकान खलवाती मेरी तो खलवाई नहीं परमेश्वर कहता कि तेनू एहसास ही नहीं हैगा कि तू मेरा बेटा हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा कहता कि तुसी ए फीलिंग करनी है बह जाओ 5 लाख रुपए लेके आना कल पवित्र आत्मा कहता है सुनो कहता प्रेजेंस कहता हाजिरा नु क्या हाजिरा जदों स्वर्ग दूत दी गल नु देख के मुस्कुराई ते उसी वेले कहती हां स्वर्ग दूत मैनू कुआं दिखाई देता है हालेलुया मैं कह रहा तुहानू कुआं अगर नहीं दिखया तुहानू कोई कुआं नहीं दिख रहा मैं कह रहा कुआं इत्थे ताजपुर चर्च विच हालेलुया हालेलुया कह रहा वो कुआं कहता कि जिथे रब दे दास खड़े होंदे ने ओदे दाईनी ओर एक कुआं है हालेलुया आई एम प्रॉफिट इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया मैं बोलता हूं और वहीं पवित्र आत्मा कुआं बना देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको कुएं के पास जाने की जरूरत नहीं है मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा बोल रहा है करा प्यासा कुएं के पास जाता है करा लेकिन आज जितने यीशु को मानते हैं करा आज कुआं ही प्यासे के पास आ जाएगा करा आज कुआं आपके पास आने वाला है हालेलुया उसका नाम ही यीशु मसीह नासरी है ताड़ी बजा आज चाहिए आपको वो कुआं वो आपको बरकतें देने के लिए तैयार है वो आपको आशीषें देने के लिए तैयार है वो आपकी लाइफ में मिराकल करने के लिए तैयार है लेकिन कब जब आप इस बात पर भरोसा रखते हैं कि मैं कहां आया हूं हालेलुया बहुत सारे लोग जानते हैं हागे की पुस्तक में कि एक भविष्यवक्ता था लेकिन उसका नाम का मतलब नहीं पता हालेलुया हागे के नाम का मतलब था खुश रहने वाला बंदा मुस्कुराने वाला बंदा हालेलुया लेकिन वो बड़ा स्टिक था प्रचार करने में और लोगों को चेतावनी देने में भविष्यवक्ता था अगर मानता है तो ठीक नहीं मानता है तो भाई तेरा काम खत्म हो गया तू इस धरती से चला जाएगा अब तो बता रहा वो लोगों को बोलता था कहता कि पहाड़ पर चढ़ जाओ लकड़ी बीन कर ले आओ कहता लोग अगर पूछते थे कहते हमारे घर में हमारे देश में अकाल क्यों पड़ा है कहता कि क्योंकि तुमने अब तक प्रभु के मंदिर को नहीं बनाया हालेलुया कहता इसलिए अकाल पड़ा है आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने हागे के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम किए हालेलुया तो आज अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिराकल करे तो आज एक दूसरे की ओर मुंह करें और उसकी ओर मुस्कुराएं और कहें बताएं उसको कि मैं कहां हूं प्रेजेंस में आई यीशु मसीह की ताली बजाएंगे हालेलुया टेस्टमनी लेंगे टेस्टमनी सुनेंगे ध्यान से कि पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम करती है सारे बोले हालेलुया कितने लोग खुश हैं आज बताइए पवित्र आत्मा हाँ जी हालेलुया प्रॉफिट जी ये भाई पिछले 9 साल से नशे कर रहे थे और ये बता रहे हैं इसमें शराब नशा तंबाकू बीड़ी सिगरेट सब नशे करते हैं जैसे ही 28 जनवरी को उस चर्च में आए आपने प्रार्थना किया कि नशे वाली गंदी दुष्टापान आपको छोड़ के जा रही हैं और ये भाई बता रहे हैं कि आज ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं और बिल्कुल नशाग्रस्त हो चुके हैं अब ये बिल्कुल कोई दारू कोई सिगरेट कोई तंबाकू कुछ नहीं खाते पीते और प्रभु की महिमा करते हैं और उसके नाम को जला लेते हैं हालेलुया हालेलुया सुनो मम्मी को दो मम्मी है कौन है आप दो फिर माइक पकड़ो आप बताओ कि क्या 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 करते थे क्या प्रॉब्लम थी इनको दारू पीते थे इनके पापा मार डाले गए थे इस करके गम में पीने लगे थे बुआ ने मरवा दिया वो तो बहाना होता है मुझे पता है तो इसी करके भी वो गम में कहते मैं पीने लगा था गम में जिस दिन मैं लुधियाना को फोन किया बेटा आ जाओ मैं चर्च में लेकर के चलना था हाँ हाँ तो ये सुबह आ गए शाम को आए मैं यहाँ लेकर के आए आपने प्रेयर की थी और लड़की ने सारी प्रेयर की थी इनकी दारू नशा सारा छोड़ दिया कुछ नहीं खाता आप कोई नशा नहीं करते नहीं करते ताड़ी बजाएंगे हालेलुया कितने कितने बताएं कितने साल से नशा कर रहे थे सारे चर्च को जय मसीह की पास्टर जी को जय मसीह की जय मसीह की मेरा नाम रोहित है मैं लुधियाना से आया हुआ हूँ मैं 9 साल से शराब हर नशा करता था
जब से मम्मी ने यहाँ बुलाया तब से मैंने नशा छोड़ दिया। आप देख सकते हैं, आपको बता रहा हूं कि किसी भी नशा जो करता है व्यक्ति, उसको नशे मुक्ति केंद्र में भी डाल दो तो भी इतनी जल्दी नशा नहीं छोड़ता। किसने छुड़ाया? ये पवित्र आत्मा ने छुड़ाया। हालेलुया। हालेलुया। बंदा बनाया कि नहीं? और बंदा बढ़िया कि नहीं? बन गया। ताड़ी बजाओगे यीशु के नाम। हालेलुया। ताड़ी बजाए, ताड़ी बजाए। बहन का नाम रीटा है और इनको पिछले 8 साल से कमर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। इन्होंने हर एक थेरेपी कराई, हर एक चर्च में हर एक जगह दवाई खाई, पर इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके मनकों में गैप है। इन्होंने हर एक थेरेपी कराई पर इनको कोई भी आराम नहीं मिला। जब यहाँ पर आए 2 महीने से यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं और यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए। इन्होंने विश्वास से यूज किया और तब से लेके अब तक इनके ना कमर में दर्द है, ना कोई प्रॉब्लम है और ये अब चल फिर पा रहे। पहले कोई काम भी नहीं कर पाते थे और सारी आदर महिमा ये परमेश्वर के नाम को देती है। हालेलुया। आप कितने मन के हिले हुए थे? हाँ जी बताएं क्या हुआ था, बताएं। 8 साल से डिस्क की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मुझे कोई अभी बेबी नहीं है। तो मैं सोचती थी मैं कहाँ इलाज कराऊं, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मैंने YouTube पे ये वीडियो देखी, तो जिस कारण मैं यहाँ पे आई और मैंने 31 दिसंबर को आना शुरू किया था और मैंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर से लिया और साल्ट भी लिया। तो मैं उसको ग्रहण करती हूँ, जिस वजह से मुझे आराम है। अब सब काम कर सकते हैं आप। कितने साल से? 8 साल से कोई काम नहीं कर सकते थे, मन के हिले हुए थे और अभी आप झुक सकते हैं। हाँ जी, मैं झुक सकती हूँ। आप झुक के दिखाओ, झुक के दिखाओ। ताड़ी बजाइए। आपको बता रहा हूँ कि ये छोटी गवाही नहीं है। जिसके मन के हिल जाते हैं वो बंदा काम नहीं कर सकता, बेड रेस्ट हो जाती है। हालेलुया। प्रॉब्लम होती है। अभी देख सकते हैं आपके पवित्र आत्मा ने इसको छुआ और ये आजाद है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ताड़ी बजाइए, शाबाश। ये बहन तारी है, ये पिछले 2017 में हमारे चर्च में आए थे और डॉक्टरों ने इनको बोला था कि आपके अगला बच्चा नहीं होगा। इनके पहले एक बच्चा है और डॉक्टरों ने बोला था आपके पास एक और बच्चा नहीं होगा। और जैसे ही ये बहन इस चर्च में आए, ताजपुर चर्च में, इन्होंने यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वो साल्ट और वो जल लिया। जैसे ही उन्होंने उसको यूज किया और अगले दिन उन्होंने जाके डॉक्टरों को चेक कराया और वैसे ही ये बहन तारी है, ये बहन गर्भवती हो गया। हालेलुया। आज बच्चे के साथ आए, आज बच्चे के साथ यहाँ खड़े हैं। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हाँ जी। सारे लोग जय मसीह। मैं अब जनवरी में अब हम यहाँ से आना शुरू कर रहे हैं। तो मार्च में मैं पहली बार 5 तारीख में अनॉइंटिंग साल्ट मीटिंग थी। प्रॉफिट जी ने बोला कि जो भी बहन प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, ब्लीडिंग चलती है, गर्भ नहीं ठहर पाता है, वो यहाँ से अनॉइंटिंग और साल्ट लेकर जाए। मैं अपनी वाइफ को बोला, मैं तू जा लेके आ। जब ये लेके गई उसी मंथ 7 तारीख में टेस्ट कराया, वो प्रेग्नेंट थी। कितने समय से बच्चा हो रहा था? 4 साल से। 4 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं कि आज कितने टाइम से चर्च आ रही थी? 1 साल हो गया, 1 साल 4 महीने। 1 साल से चर्च आ रहे थे और जैसे ही आपने अनॉइंटिंग वाटर एंड साल्ट लिया जी, तो उसी समय जब लिया तो आप गर्भवती हो गए। जी। क्या हुआ आपको? बेटा है बेटी है? ये बेटी है। ताड़ी बजाएंगे शाबाश। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि 4 साल के बाद पवित्र आत्मा ने इसको गर्भवती किया, ब्लेस किया। ताड़ी बजाए। हालेलुया।
कहानियां क्यों सुनाई जा रही है? इसलिए सुनाई जा रही है कि अगर जो कोई लोगों को बच्चा नहीं होता, 15 साल 10 साल 20 साल जो बच्चा नहीं हो रहा है, अगर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, मैं कह रहा हूं कि निराश होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया है। हालेलुया, ये परमेश्वर की प्लानिंग है। हाँ जी, हाँ जी। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। इन बहन का नाम परमजीत कौर है। हाँ, हाँ। इनको 15 साल से गठिए की प्रॉब्लम थी, हाँ, हाँ। जिस वजह से इनके हाथ पैर उतर जाते थे। कभी इनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी, पर ये यहाँ पर आए और इन्होंने विश्वास से यहाँ पर अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेकर गए। जब पहली बार आए थे तो इनको विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर जब इन्होंने लिया, विश्वास से यूज किया, तब से इनकी सारी प्रॉब्लम, सारी गठिया बिल्कुल ठीक है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिपोर्ट के साथ। आपको शुगर भी था? माइक करो। इसमें शुगर नॉर्मल दिखा रहा है। हालेलुया। हाँ जी, पहले 400 होगा सी। 400 शुगर था आपको, और यहाँ पर आए, प्रार्थना कराई, अब बिल्कुल नॉर्मल है। ये रिपोर्ट है। यीशु मसीह के नाम के लिए ताड़ी बजाएंगे जोर से। हालेलुया। क्या होता था वो, क्या प्रॉब्लम थी बताएं? काका ऐसी थी, बुधवार ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗੁੱਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 3 ਖਲਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 3 ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। नहीं, जैसे आपको शुगर, गठिया बैह, घुटने दर्द, हर एक प्रॉब्लम आपको थी। हाँ जी। आपने लिखवाया। हाँ जी। तो पवित्र आत्मा ने आपको छुआ जब आप चर्च में आए। हाँ जी। आपने यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल लिया हाँ और उसके बाद प्रार्थना कराई, आप चंगे हो गए। आज रिपोर्ट नॉर्मल है। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। हाँ, आप बताएं माइक में क्या हुआ था। ਹੈਲੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। जोर से बोले जय मसीह की। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੇ ਗੋਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਗਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੂਹਣੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਦੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਚਰਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਧਨੌਲਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये पवित्र आत्मा का प्लान है। देखो कितनी दूर से, ये विदेश से अपनी पत्नी के लिए जॉब से छुट्टी लेकर इधर आए, परेशान थे, लेकिन सच में इन्होंने इस बात जान लिया कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आज नॉर्मल रिपोर्ट के साथ है। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है। सब गए, सब गए। चलिया प्रभु हमारे मिलता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी, ये मैं बता रहे हैं पिछले 5 साल से इनके यूट्रस में रसौली थी 26 नवंबर की। और जैसे ही आज ये चौथा संडे चर्च में, चौथा संडे इनका, जैसे पिछले संडे आपने भविष्यवाणी किया, जाओ आज आपकी हर एक डेंटियां, रसौलियां सब गायब हो रही हैं। और इस फ्रेंड ने रिसीव किया आज अपनी रिपोर्ट के साथ कर। अभी इसी समय आप देख सकते हैं कि भाई के पास रिपोर्ट है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बात है भाई, दवाई देंगे, बताएंगे। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जय मसीह की। ਪਿਛਲੇ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਆਈ ਸੀ 26 mm, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਆ। हाँ हाँ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ YouTube ਤੇ ਦੇਖਾ ਜੋ ਭविष्यवाणी बहुत सारी हो रही है। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਆਏ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭविष्यवाणी ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਰਸੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। हालेलुया! कहे चीखते हुए चिल्लाते हुए हालेलुया! सारे बोले हालेलुया! हालेलुया। प्रभु जी, और ये जो रसोली थी वो 26 mm की थी, यूट्रस में थी, यूट्रस में। यूट्रस में हाँ जी। आप देख सकते हैं कि 26 mm की रसोली जो कैंसर का भी डॉक्टर ने बोल दिया था। हालेलुया! हालेलुया। और अगर ये रसोली आप नहीं निकलवाएंगे तो कैंसर हो जाएगा और अगर नहीं निकलवाते हैं तो बच्चा नहीं हो सकता। हालेलुया! और इनके पास प्रभु जी पिछले काफी लंबे समय से बच्चा भी नहीं है इनके पास। कोई बच्चा भी नहीं है। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ जी पापा जी। तुझे चाहिए बच्चा? जहां मैं तेरे सामने लाइव सबके सामने भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अपने पेट पे हाथ रख ले, अपने पेट पे हाथ रख ले। तू ऐसे ही एक दिन रिपोर्ट के साथ आने वाली है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। यू आर ही। हालेलुया! दुष्ट आत्मा ने इसको रसोली डाली कि नहीं? प्रार्थना किया, रसोली गई। अभी बच्चा नहीं, 8 साल से मांग रहे हो आप। हाँ जी पापा। जहां मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं सबके सामने, तो कह दियो कि ये भविष्यता नहीं है अगर बच्चा ना हुआ। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में भविष्यवाणी करता हूं कि जहां तेरी पत्नी गर्भवती होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं उस दुष्ट आत्मा को आदेश करता हूं, आत्मा को आदेश करता हूं, जा इसके शरीर को छोड़ और बच्चा होने दे। बच्चा तू नहीं होने दे रही? मैं क्या पूछ रहा हूं? मुझसे बोल, बच्चा तू नहीं होने दे रही? मुझसे बता। अब दुष्ट आत्मा तो इंग्लिश भी जानती है। हाँ जी कह दिया। सुन, तू बच्चा नहीं होने दे रही इसको। खोल, जोर से बता, तू नहीं होने दे रही बच्चा? कितने टाइम से नहीं होने दे रही? 8 साल से। 8 साल से। क्यों? क्या बिगाड़ा इन्होंने तेरा? मुझे बता, क्या बिगाड़ा इन्होंने तेरा? इन्होंने बहुत कुछ मेरा बिगाड़ा। तू बिगाड़े था? आते बगा मेरे की बिगाड़े? 10 छेती 10 की खुंदा क्या कर? क्या रोना नहीं? खुंदा 10 की है। खुंदा कटांगे पास तेरी। जल्दी 10 खुंदा की है तेरी। 10 की हो या की बिगाड़ा तेरा? बोल दुष्ट आत्मा, जल्दी बोल यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बता और निकल जा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आदेश करता हूं, जाओ जाओ जाओ। यीशु के नाम से। अब सुनो, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास अगर कोई खड़ा हो जाएगा आके, छोटी बात नहीं है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर ये गवाही देने के लिए भी आए हैं तो आपको बता रहा हूं कि यहाँ एक अनॉइंटिंग है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा ने उसको हील कर दिया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! मैं कह रहा हूं इसके गर्भ को पवित्र आत्मा ने आशीष दी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जाओ स्वर्गदूतों, इसको ब्लेस करो। मैं इसके गर्भ को आशीष देता हूं और गर्भ मैं तुझे बोलता हूं कि चल इसी समय
समय उस बच्चे को ग्रहण कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इसी समय वो बच्चा इसके गर्भ में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जाओ चेक कर बहन, चेक कर, खड़ी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। देखो चेक करो। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है। मैं बता रहा हूँ कि देखो क्या नहीं हुआ इसके साथ। 8 साल से बच्चा नहीं है। पहले परमेश्वर ने रसोली उड़ाई के नहीं। और तू खुश है? माइक से 10 कितनी खुश है तू? कितनी खुश है? तेरा पति तेनू मारता है? कोई खुंदक तेरी? आज दोनों हाथ फाड़ लो एक दूसरे का। मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ, दोनों को ब्लेस करता हूँ। जाओ और भविष्यवाणी करता हूँ तुम्हारे लिए। इसी समय जाओ यीशु मसीह के नाम से, इसी समय बच्चे की आशीष को प्राप्त करो। आमीन। पापा इस बहन का नाम द्रौपदी है। हाँ। इनको पिछले 14 साल नाम है द्रौपदी। हाँ जी। इनको पिछले 14 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। हाँ। जिसकी वजह से ये कहीं पर भी पड़े रहते थे, कोई इनको हाथ भी नहीं लगाता था। इन्होंने हर जगह चेक करवाया और वो यही बोलते थे कि तू मर जाएगी। पर आपने इनके लिए प्रोफेसी किया था, नाम उठा के आपने इनको उठाया था और प्रोफेसी किया था कि बहन परमेश्वर ने तेरी लंबी आयु की है, तू कभी नहीं मरेगी। और इन्होंने विश्वास किया, अनॉइंटिंग ऑयल लिया, अपनी बेटियों को भी दिया। तब से ये दुष्ट आत्मा से बिल्कुल ज्यादा आजाद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब सुनो, जितने लोग इसको देखते थे, दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम थी कि नहीं थी इसको? अभी आप देखो कि कितने साल से थी बहन? 14 साल से। माइक से दसना पड़े तेनू। हाँ बोलो शाबाश। जय मसीह की पापा जी। 14 साल से मेरे को बहुत दुष्ट आत्मा पकड़े थी। मैं कोई भी मंदिर नहीं बचा, कोई भी स्थान नहीं बचा जहाँ पे मैं नहीं गई, क्योंकि मेरे परिवार ने भी मेरे को छोड़ दिया। अभी कितने टाइम से प्रॉब्लम थी? कितने टाइम से दुष्ट आत्माएं तंग करती थी आपको? मेरे को 14 साल हो गया था। 14 साल से कोई दवाई कोई लिया आपने? नहीं, मैंने बहुत जगह गई। अभी कैसे चंगे हुए आप? यहाँ पे आने से, जो ताजपुर में आया जी, मैं यहाँ पे चंगी हो गई। हमारे पापा जी ने हमें बहुत प्रार्थना किया। नहीं, आप मेरे को ये बताओ कि जो मतलब पहले तकलीफें होती थी वो होती हैं अब? जो समस्या होती थी? नहीं, अब बिल्कुल ही नहीं होती। क्या क्या होता था पहले? दुष्ट आत्मा क्या क्या करती थी आपके साथ? दुष्ट आत्मा मेरे को तंग करती थी, मेरे को बेहोश हो जाती थी। चलते फिरते बेहोश हो जाते थे। हाँ जी। गिर जाते थे। एक घंटे में रोती रहती थी, सारे दिन भी रोती रहती थी, सबसे लड़ाई भी कर लेती थी, अपने परिवार में सबको मैं गाली दे देती थी। बहुत खराब थी परमेश्वर। जब से यहाँ पे आई हूँ मैं बहुत सही हूँ। मेरे बच्चे भी इतने हमारे साथ, हमारे बच्चे भी खेलते थे। हमारी तो बेटियां हैं ना, वो भी खेलते लगे। अभी आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, अब गाली नहीं देते। अब जब घंटों रोते हो, जब पहले रोते थे तो आपको पता नहीं था मैं क्यों रो रही हूँ। अब रोना नहीं आता, आप हंसते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। हाँ जी। हालेलुया। प्रभु जी, ये बहन बता रहे हैं, ये भाई पिछले 3 साल 8 महीने से जेल में थे। हाँ। जिस कारण के ऊपर 10 केस थे। जैसे ही आपने पिछले संडे पर वैसे किया कि जाओ जिनके पति जेल में है वो छूट रहे हैं, और सचमुच इस बहन ने उस बात को रिसीव किया। आज ये बहन अपने पति के साथ इस ताजपुर चर्च में खड़े हैं। हालेलुया। माइक दो उनको। आप खुल के बताएं कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या केस था, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि असंभव है बात कि कोई उस केस में से बाहर आ जाए। हालेलुया। हाँ जी बताएं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ आप बताएं। एनडीपीएस के 6 केस से। एनडीपीएस के केस में 6 केस लगाए हुए थे आपके ऊपर। टोटल मेरे केस 12 भरी हुए आए।
मतलब 12 केसों से आप बरी हो गए और NDPS केस का मुझे मालूम है उसमें से कोई जल्दी आजाद नहीं होता। नहीं होता है, बोलते हैं गांव वाले कहते 15 साल ही नहीं तो वापस आना है। 15 साल बाद इसने वापिस आना है, गाँव वाले ये बोलते थे। कितनी बोरियां फड़ी गई थी? 101 बोरी, 101, 25 बोरी है 25 बोरी, 18 बोरी 18 बोरी किलो नशीला पाउडर जी। सुनो ए मतलब कि ऐसे बेचारे होते कि झूठा इल्जाम लाता, लेकिन सच में इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, इसको ठोक दिया अंदर। लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये 20 अगर 20 भी पकड़ी जाए किसी के पास तो जमानत नहीं है 15 साल। लेकिन ये बता रहे हैं 101 और ये 2 120 25 कहता सब इल्जाम लगा दिया गया। हम जानते हैं कि इसने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन कई बार हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण से फंसा दिया गया। तो अभी इसी समय आप देखते हैं कि उस केस में से जैसे ही मैं भविष्यवाणी कर रहा, कितने लोग सुन रहे थे, मैं इस बहन को खड़ा किया था कि जा तेरा पति बाहर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य। मैं फ्राइडे मीटिंग में भी बोल रहा था, थर्सडे वेडनेसडे की मीटिंग में भी बोल रहा था कि परमेश्वर तुझे आजाद कर रहा है और तेरे पति को बाहर लेकर आ रहा है। आज देखिए कि बिल्कुल बरी होकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप 3 साल से अंदर थे, 3 साल 8 महीने, 3 साल 8 महीने, 3 साल 8 महीने, और अभी इसी समय पवित्र आत्मा ने इनको आजाद कर दिया। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। पापा, इस बहन का नाम सुरजीत कौर है और ये अपने हस्बैंड की गवाही दे रही हैं। इनके हस्बैंड पिछले 6 साल से बहुत ज्यादा नशा करते थे, बहुत ज्यादा दारू पीते थे और घर पे लड़ाई झगड़ा भी करते थे, तोड़ फोड़ कर देते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान थे और वो चर्च भी नहीं आते थे। पर जब ये यहाँ पर आए, आपने लास्ट मंथ प्रोफेसी किया था कि जो नशे करते हैं वो नशे से आजाद होने के लिए जा रहे हैं। इन बहन ने अपने हस्बैंड के लिए इस प्रोफेसी को रिसीव किया और नेक्स्ट ही डे उन्होंने नशा करना बिल्कुल छोड़ दिया। अब वो चर्च भी आने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुनो, जितने लोग इस बहन की गवाही सुनेंगे, अभी सुनो, ध्यान से सुनना। सारे भैन भरा मेनू जान से अगर आपके घर में कोई नशा करता है, उसकी गवाही सुनते ही, आमीन बोलते ही, आपके लोग भी आजाद हो रहे हैं आज। आमीन। हाँ जी, हाँ जी, जैन जी। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਾ, ਜੇ ਕਰਾ ਉਹ ਕਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ LCD ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। हालेलुया। किन्ने बाह फड़ ली तुहाडी? कोई यीशु ने फड़ी है मेरी बाह, शैतान ने नहीं फड़ी। हालेलुया। जब यीशु बाह